दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेकों धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें से एक है महाभारत, जो कि केवल कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत में ऐसे अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं और इनके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा भी रखते हैं। मित्रों, एक रहस्य है महाभारत काल की सबसे अहम किरदार द्रौपदी का, जो कि 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन शायद आप में से आज भी कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से क्यों और कैसे हुआ। इसके साथ साथ द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती थी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी स्त्री सम्मान पूर्वक केवल एक ही पुरुष के साथ अपनी स्वागरात कर सकती है। तो फिर द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ अपनी स्वागरात कैसे मनाई थी और इसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं महाभारत के रहस्यों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिनका जन्म एक यज्ञ की अग्नि से हुआ था। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा द्रुपद और कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य एक समय पर बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे और बचपन में राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ये वचन दिया था कि जब कभी वो राजा बनेंगे तो अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को सौंप देंगे। लेकिन राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य देने से मना कर दिया और उन्हें राज्यसभा से अपमानित करके बाहर भेज दिया। इस तरह अपमानित होने के बाद जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों को शिक्षा और धनुर्विद्या देने का कार्य सौंपा। इसके बाद द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य को मांगा। गुरु की आज्ञा पाते ही पहले तो कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें राजा द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। उसके बाद 5 पांडवों ने अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए पांचाल पर आक्रमण दोबारा से किया और राजा द्रुपद को हराकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। इसके बाद द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को आजाद करके पांचाल राज का आधा राज्य द्रुपद को सौंप दिया था और आधे हिस्से का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बना दिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से इस तरह अपमानित होने के बाद बदले की आग में झुलसने लगे और इसी वजह से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा। इस यज्ञ में उन्हें एक पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई, जिसमें से पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी राजा द्रुपद को हवन कुंड की अग्नि से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन्होंने कुछ समय बाद अपनी पुत्री के बड़ा होने पर उसके लिए स्वयंवर रखा। जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की तो उस समय माता कुंती के सभी पुत्र अर्थात 5 पांडव जंगल में ब्राह्मण का वेश धारण करके रहते थे। जब 5 पांडवों को इस बात की भनक लगी कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और उसमें श्री कृष्ण भी सम्मिलित होंगे, तो 5 पांडव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयंवर की ओर निकल पड़े। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार एक बड़े से यंत्र में एक मछली को रख दिया गया था। वो इधर उधर घूम रही थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए उस घूमती हुई मछली की आंख में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था। जो इस शर्त को पूरा करेगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ किया जाएगा। इस स्वयंवर में एक के बाद एक सभी राजाओं ने उस मछली की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। इन असफल लोगों में कौरवों में से जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल आदि भी शामिल थे। सारे कौरवों के असफल हो जाने पर ब्राह्मण वेश धारण करके स्वयंवर में आए अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का मान रखने के लिए मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बार में उसकी आंख भेद डाली। उसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाली और उसे अर्जुन के हवाले से सौंप दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ राजा द्रुपद को ये चिंता सता रही थी कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह उनके मन के मुताबिक नहीं हो पाया, क्योंकि राजा द्रुपद को ये पता चल गया था कि उनकी पुत्री का विवाह पराक्रमी राजकुमार से हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी जानते थे कि ब्राह्मण के वेश में आए हुए अर्जुन पांडव पुत्र थे। स्वयंवर के बाद 5 पांडव द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास वन में ले गए। जब अर्जुन ने अपनी कुटिया में पहुंचते ही अपनी माता कुंती को आवाज लगाई, देखो माता, आज हम तुम्हारे लिए भिक्षा में क्या लाए हैं।
उस समय उनकी माता कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही पांचों पांडवों से ये कह दिया कि तुम लोग भिक्षा में जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी पांडव भाई अपनी माता की हर बात मानते थे, लेकिन उनके आदेश को सुनकर वे सभी चुप रह गए। बाद में जब माता कुंती ने कुटिया के बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वो हैरान रह गईं। इसके बाद माता कुंती ने युधिष्ठिर से बोला कि हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे वचन का पालन भी हो जाए और द्रौपदी के मान सम्मान में कोई भी कमी ना आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाए तो आखिर में फैसला किया गया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव पुत्रों से किया जाएगा। लेकिन जब इस बारे में राजा दुर्बुद को पता चला तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि कोई स्त्री भला 5 पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है? ये तो हिंदू धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। महर्षि वेदव्यास ने राजा दुर्बुद को ये बताया कि द्रौपदी को उसके पिछले जन्म में भगवान शिव ने ये वरदान दिया था और भगवान शिव के उसी वरदान की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। महर्षि वेदव्यास के समझाने पर राजा दुर्बुद ने अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों से करवाया। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों में युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने अपनी पहली सुहागरात युधिष्ठिर के साथ मनाई। फिर उसके बाद द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और फिर उसने अपनी सुहागरात भीम के साथ भी मनाई। इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और द्रौपदी ने उन तीनों के साथ भी सुहागरात मनाई। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक स्त्री एक पुरुष के साथ सुहागरात मनाने के बाद भला दूसरे पुरुष के साथ सुहागरात कैसे मना सकती है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। उन्होंने ही द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये भी वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन अपने कन्या भाव को प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक पति के साथ संबंध बनाने के बाद वो तुरंत ही कुंवारी हो जाया करेगी। इसीलिए द्रौपदी पांचों पांडव पुत्रों को एक कन्या भाव के रूप में प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि द्रौपदी आखिर पांचों पांडवों के साथ किस तरह से रहती थी। तो आपको बता दें, इसके लिए पांचों पांडवों ने मिलकर कुछ नियम भी बनाए थे। एक बार की बात है, जब पांचों पांडव राज्यसभा में बैठे हुए थे तो महल में नारद मुनि आते हैं और उसी समय वहां द्रौपदी को वह देखते हैं। नारद मुनि का आशीर्वाद द्रौपदी लेकर चली जाती हैं। नारद मुनि पांचों पांडवों के भविष्य की चिंता करते हुए कहते हैं, द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की पत्नी है, इसीलिए तुम सभी को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे अपनी पत्नी को लेकर तुम पांचों भाइयों के बीच कभी विवाद न हो, क्योंकि एक स्त्री की वजह से कई बार भाई भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर पांचों पांडव हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हम 5 भाइयों में बेहद प्रेम है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम 5 भाइयों ने आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई विवाद नहीं किया है। जिसके बाद नारद मुनि ये कहते हैं कि तुम 5 भाइयों के बीच प्रेम पर कोई मुझे संदेह नहीं है। इसी के साथ नारद मुनि पांचों पांडवों को सुंद और उपसुंद राक्षस भाइयों के बारे में बताते हैं, जो केवल एक स्त्री की वजह से ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। आपको बता दें, सुंद और उपसुंद 2 राक्षस भाई थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने वरदान में ये मांगा था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा इस संसार में कोई न मार सके। ब्रह्मा जी के इस वरदान प्राप्त करने के बाद दोनों राक्षस भाइयों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या जिसका नाम तिलोत्तमा था उसकी रचना की थी। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती पर सुंद और उपसुंद दोनों भाई मोहित हो गए थे। उसके लिए आपस में झगड़ने भी लगे थे। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा की वजह से आपस में एक दूसरे की हत्या कर दी। नारद मुनि के इतना समझाने पर युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया कि द्रौपदी हर साल पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। मतलब कि द्रौपदी 1 साल तक किसी एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी। जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ रहेंगी तो दूसरा पांडव उस कमरे में नहीं जाएगा, और यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो वो पांडव 1 साल तक वन में रहकर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तभी एक बार की बात है, जब द्रौपदी के साथ अपने कमरे में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष भूल गए थे। जब अर्जुन उस कमरे में अपना धनुष लेने गए तो अनजाने में उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने जंगल में रहकर 1 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वैसे तो हालांकि अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा था, फिर भी अर्जुन बात का मान रखते हुए वनवास चले जाते हैं।
दोस्तों आज भले ही लोगों के बीच बड़े बड़े छोटे का लिहाज ना हो, द्वापर युग में अपनों से बड़ों की बात का मान रखना हर इंसान का कर्तव्य होता था और इसीलिए पांचों पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने बड़ों की बात का मान रखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद ये पता चल चुका होगा कि कैसे पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी प्रेम किया करती थी। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।